ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस और चीन से भिड़ने की तैयारी में लगे अमेरिका पर खतरनाक मौसम ने हमला कर दिया है। वहां ऐसा बर्फीला तूफान आ धमका है कि 40 साल में यह अमेरिका का सबसे ठंडा क्रिसमस होने वाला है। यह तूफान इतना खतरनाक है कि इसे वंस इन अ जनरेशन यानी एक पीढ़ी में आया सबसे ताकतवर तूफान बताया जा रहा है। मौसम ने अमेरिका में क्रिसमस का मजा किरकिरा कर दिया है। वहां के बड़े इलाके में बिजली गुल हो गई है। सबसे बड़ी बात यह कि इस बर्फीले तूफान ने क्रिसमस पर अमेरिका में मातम प्रसार दिया है, क्योंकि खबर है कि खराब मौसम ने अमेरिका में कम से कम 5 लोगों की जान ले ली है। डरने की बात यह है कि यह आंकड़ा यहीं नहीं सिमटने वाला, क्योंकि अमेरिका के मौसम विभाग का अनुमान है कि यह तो बस ट्रेलर है, पारा इससे भी ज्यादा गिरने वाला है। इस भविष्यवाणी ने अमेरिका के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वहां के वायोमिंग राज्य से जो तस्वीर सामने आई उसमें बर्फ उड़ाती हाई स्पीड हवा ने लोगों की मदद करने निकली पुलिस की एक गाड़ी को ही बीच सड़क पर रोक दिया। पुलिस ने तो अमेरिका के इस हाल को अंटार्कटिका जैसा ही बता दिया। वहीं ओक्लाहोमा राज्य में सड़कों पर बर्फ ऐसे कुंडली मारकर बैठ गई कि गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं। बताया गया कि खराब मौसम की वजह से अमेरिका में कई सड़कें बंद हो गई हैं। उधर यांगटन शहर में नदी के ऊपर से गुजरती सर्द हवा ने ही कपकपी छुड़ा दी। ठंडी हवा चलने के साथ ही शहर में इतनी बर्फबारी हुई कि तुरंत वहां से बर्फ हटाने का काम शुरू करना पड़ा। और ये तो अमेरिका के बस कुछ शहरों से आई तस्वीरें हैं। वहां हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हैं। आधे से ज्यादा अमेरिका बर्फीले तूफान की चपेट में है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक अमेरिका का कोना कोना जाड़े से जंग लड़ रहा है। और हाल यह है कि अमेरिका के कई राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। न्यूयॉर्क, वेस्ट वर्जीनिया, केंटकी, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और ओक्लाहोमा में इमरजेंसी लगा दी गई है। उत्तर में कनाडा के बॉर्डर से दक्षिण में मेक्सिको की सीमा तक रिकॉर्ड तोड़ सर्दी ने आतंक फैलाया हुआ है। पश्चिम में वॉशिंगटन से दक्षिण में गर्मी से तपने वाला फ्लोरिडा राज्य तक ठंड में ठिठुर रहे हैं। और ठंड भी कोई मामूली नहीं है। अमेरिका के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि वहां तापमान -40 से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये ठंड इतनी खतरनाक होती है कि 5 मिनट के अंदर इंसान की चमड़ी जमा दे, उंगलियां, कान और नाक सुन्न पड़ने लगे और आखिरकार अंग काटने की ही नौबत आ जाए। इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई और लोगों से एकदम सतर्क रहने की अपील की। क्रिसमस के दौरान अमेरिका में बड़ी तादाद में लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन बीते 2 दिनों में वहां 5300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। लेकिन क्रिसमस मनाने की तैयारी कर चुके लोग बर्फ से जमी सड़कों पर गाड़ी चलाने का जोखिम उठाकर जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंच गए, पर वहां पहुंचकर पता चला कि फ्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है। शिकागो का हाल भी डेनवर जैसा देखने को मिला। शिकागो एयरपोर्ट पर भीड़ ही भीड़ नजर आई। क्रिसमस की छुट्टियां मनाने निकले लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे दिखे। इस बीच खबर है कि चीन में कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू होने की वजह सिर्फ BF.7 वेरिएंट नहीं है। 1, 2, 10 या 20 नहीं, बल्कि कोरोना के चीन में पूरे 130 वेरिएंट पिछले सिर्फ 3 महीनों में मिल चुके हैं, जिसकी वजह से चीन की सरकारी एजेंसियों की नींद उड़ चुकी है। वैज्ञानिक जब तक किसी एक वेरिएंट को समझें तब तक एक नया वेरिएंट निकल जाता है। चीन में एक साथ 130 वेरिएंट एक्टिव बताए जा रहे हैं। ये सारे वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट ही माने जा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि ये ओमिक्रॉन है या कोरोना के किसी और वेरिएंट से जुड़े हैं। इनमें BF.7 सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है, लेकिन कोरोना मरीजों की मौत की वजह BF.7 के अलावा कुछ और वेरिएंट भी बन रहे हैं। उससे भी बड़ी टेंशन यह है कि कोरोना के फैलने की रफ्तार कम नहीं हो रही, इसीलिए अलग अलग वेरिएंट मिलने के बाद म्यूटेट हो रहे हैं, जिससे वायरस के रोजाना नए वेरिएंट बनने का सिलसिला थम नहीं रहा।